पाकिस्तान के राजदूत मॉस्को में बैठकर परमाणु युद्ध की धौंस जमा रहा है। पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्ला तारड़ विदेशी चैनलों के कैमरे पर जनरल मुनीर के एटमी पावर की डींगे हाँक रहा है। पाकिस्तान के रेल और रक्षा मंत्री ने भी एटमी युद्ध की धमकी दे रखी है, लेकिन पाकिस्तानी आतंक परस्तों को अंदाजा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या प्लान बना रखा है। 13 साल पहले अमेरिका ने जिस एटमी फाइल को बनाया था, ट्रंप ने उसे फिर से खोल दिया है। सुपर पावर अमेरिका पाकिस्तान के एटम बमों को जब चाहे छीन सकता है। In Pakistan, will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड 22 अप्रैल से सिर्फ एटम बम का राग अलाप रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से रेल मंत्री तक परमाणु युद्ध का माहौल बना रहे हैं, लेकिन आतंकजीवियों को अंदाजा नहीं कि उनके एटम बमों पर सुपर पावर की नजर है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को जिस वक्त ये खतरा महसूस हुआ, वो पाकिस्तान की परमाणु ताकत जीरो कर सकता है। ये बात शायद मुनीर को पता है, इसी वजह से 22 अप्रैल के बाद वो बॉर्डर छलांग लगा रहे हैं। उधर पाकिस्तान के नेता एटम बम धमाके की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने अगर अपना मूड बना लिया तो पाकिस्तान की एटमी पावर डिफ्यूज हो सकती है। ये कैसे मुमकिन है, ये भी आप जान लीजिए। साल 2011 में NBC न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को छीनने और जब्त करने का अचूक प्लान है। ये प्लान तब लागू हो सकता है जब प्रेसिडेंट ट्रंप को लगने लगे कि पाकिस्तान के एटम बम अमेरिका और उसके हितों के लिए खतरा हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान पर एटमी एक्शन प्लान को ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के वक्त ही तैयार कर लिया है। सुपर पावर को 2011 में ये डर लग रहा था कि टेरर ग्रुप पाकिस्तानी परमाणु हथियारों पर कब्जा कर उसे निशाना बना सकते हैं। व्हाइट हाउस में काउंटर टेररिज्म के पूर्व उपनिदेशक रोजर क्रेसी के मुताबिक पाकिस्तानी परमाणु बम से अमेरिका हर वक्त सतर्क रहता है। अमेरिका ने बीते साल पाकिस्तान की एटमी मिसाइल को लेकर सनसनीखेज दावा किया था। अमेरिका के डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने पाकिस्तानी मिसाइल की रेंज अमेरिका तक होने की आशंका जताई थी। Developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States. पाकिस्तान के सनकी जनरलों का कुछ पता नहीं। पाकिस्तान में पल रहे दहशतगर्द सरगनाओं का कोई ठिकाना नहीं। कब कौन जनरल मुनीर के हत्थे लगे एटम बम को छीन ले, कब कौन किस पर एटमी धमाका कर दे, इसकी गारंटी लेने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। अमेरिका को हर वक्त इस बात का खौफ रहता है कि पाकिस्तानी एटम बम दुनिया भर के लिए खतरनाक है। जिस पाकिस्तान ने चीन से चोरी के फॉर्मूले पर परमाणु बम बनाए, जिस चीन ने एटमी फॉर्मूले को दूसरे देशों को बेचकर मोटा माल जुटाया, वो युद्ध में हार देख परमाणु बम का आत्मघाती धमाका भी कर सकता है। पाकिस्तान ये महाविनाशकारी कारस्तानी करने की सोचे, उससे पहले ट्रंप एटम बम को लॉक कर न्यूक्लियर सेंटर की चाबी अपने शिकंजे में ले सकते हैं। अमेरिका को पाकिस्तानी परमाणु ठिकानों को कंट्रोल में लेने में देर भी नहीं लगी। जनरल मुनीर के सभी गुप्त एटमी अड्डों की पक्की रिपोर्ट ट्रंप के पास है। पाकिस्तानी परमाणु बमों की एक एक लोकेशन पर सुपर पावर आसमान से नजरें टिकाए रखे हैं। जनरल मुनीर की न्यूक्लियर हैंडबुक का एक एक पन्ना डिकोड हो चुका है। पाकिस्तानी एटम बमों की करेक्ट लोकेशन, उनकी तादाद और जिन हथियारों में ये एटम बम फिट हैं, उसकी भी पूरी जानकारी है। सबसे जरूरी बात यह है
कि सरहद पार बने विनाशकारी हथियारों के गुप्त अड्डों को छिपाने की पाकिस्तानी कोशिश पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की है कि कहीं उसके सारे एटम बम कबाड़ न हो जाएं। पाकिस्तान के पास कुल जमा एटम बम है, जिसका घमंड वहां के पीएम को है, जनरलों को है, आतंकी आकाओं को है। यहाँ तक कि कराची के सड़क छाप मौलाना भी एटम बम धमाके की धमकी दे रहे हैं। वही एटम बम अब खाक में मिल सकते हैं। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट की रिपोर्ट है कि भारत के पास 180 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। यानी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। दूसरी रिपोर्ट SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। इसके मुताबिक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं, कहां हैं, गुप्त ठिकाने, पहाड़ी परमाणु अड्डा, एटमी मिसाइलों के बेस, एयरबेस पर रखे एटम बम, इसकी करेक्ट रिपोर्ट अब आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों के कुल कितने अड्डे हैं। पाकिस्तान के नक्शे पर कुल 10 गुप्त ठिकाने हैं जहां एटमी हथियार तैनात हैं। इसमें 6 गुप्त अड्डों पर न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती है। वहीं 4 अड्डे पर एयरफोर्स के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। इनके अलावा 10 ऐसे अड्डे हैं जहां परमाणु हथियारों का गोदाम है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है, यानी पाकिस्तानी नेवी के पास एटम बम चलाने की हैसियत नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ मिसाइल और जंगी जेट से एटमी हमले की जरूरत जुटा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का गुरूर भी एक झटके में तबाह हो सकता है। चलिए जानते हैं पाकिस्तान की एटमी मिसाइलों की वो सीक्रेट लोकेशन जिन्हें बर्बाद किया जाना सबसे जरूरी है। भारतीय सीमा से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के गुजरावाला में एटमी मिसाइल बेस है। गुजरावाला बेस पर नसर जैसे टैक्टिकल परमाणु मिसाइल सिस्टम तैनात है। पाकिस्तान के पंजाब में किराना पहाड़ियों पर बने सरगोधा एयरबेस पर एटमी मिसाइलों की तैनाती है। भारतीय सरहद से ये बेस सिर्फ 187 किलोमीटर दूर है। जैश-ए मोहम्मद टेरर ग्रुप का हेडक्वार्टर जिस बहावलपुर में है, वहां भी पाकिस्तान ने एटमी मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। इंटरनेशनल बॉर्डर से बहावलपुर करीब 200 किलोमीटर दूर है। सिंध के पानो अकील बेस पर बाबर और शाहीन मिसाइलों में एटम बम लोड है। ये गुप्त एटमी ठिकाना भारतीय सरहद से 150 किलोमीटर दूर है। सिंध में ही पाकिस्तान का अंडरग्राउंड अकरो मिसाइल लॉन्चिंग पैड है, जिन्हें बंकर नुमा गैराज बनाकर पूरी दुनिया से छिपाकर बनाया गया है। बलूचिस्तान के खुजदार में भूमिगत यूरेनियम स्टोरेज यूनिट है, जहां एटमी मिसाइलों का गोदाम बनाया गया है। पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों के गुप्त ठिकानों का पर्दाफाश बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि जनरल मुनीर पर एटमी हथियार बढ़ाने की सनक सवार है। जनरल मुनीर पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर ट्रायड बनाने का पागलपन इस कदर सवार है कि उन्होंने इस्लामाबाद के पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान के रेगिस्तान तक एटमी हथियारों की तैनाती कर रखी है। पाकिस्तान ने जिन एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं, उनकी लिस्ट भी देखिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मुसाफ एयरबेस पर न्यूक्लियर हथियार है। पंजाब के सरगोधा का ये बेस ऑपरेशनल है। पाकिस्तान के पंजाब में झंग जिले में रफीक बेस पर जंगी जेटों में एटमी हथियारों को तैनात कर रखा गया है। जनरल मुनीर का तीसरा एटमी एयरबेस सिंध सूबे का शाहबाज है। कराची के करीब मौरीपुर में बने मसरूर एयरबेस पर भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एटमी हथियार तैनात कर रखे हैं। भारत के जितने करीब न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती मुमकिन है, पाकिस्तान ने उतना करीब उन्हें रखा हुआ है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की दी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के एयरफोर्स स्टेशन पर ज्यादा वॉरहेड्स हैं। इनके साथ पाकिस्तान में 10 गुप्त ठिकाने पर एटमी प्रोग्राम चलते हैं। इनकी लोकेशन भी जानिए। खैबर पख्तूनख्वा का तरनावा, इस्लामाबाद का निलोर, रावलपिंडी का काहूता, पाकिस्तान के पंजाब का कैंट एरिया वाह, पाकिस्तान के पंजाब का गढ़वाल, पाकिस्तानी पंजाब के मियांवाली में चश्मा, पाकिस्तान के पंजाब का खुशाब,
सिंध सूबे का डेरा गाजी खान। पाकिस्तान ने अपनी पूरी जमीन एटमी तहखाने बनाने और उन्हें छिपाने में झोंक रखी है। यहां तक कि बलूचिस्तान की चगाई की पहाड़ियों में भी पाकिस्तानी सेना के गुप्त ठिकाने बताए जाते हैं। बलूचिस्तान के मटमैले पहाड़ों के बीच पाकिस्तानी सेना एटम बम का टेस्ट करती है। पड़ोसी देश में मर जाना कबूल है, लेकिन एटम बम बनाने के कारखाने बंद करना कबूल नहीं। पाकिस्तान की इस एटमी सनक से चीन तक घबरा गया है। ब्याजखोर चीन ने अपने पालतू पाकिस्तान से जल्द एटमी युद्ध से तौबा करने के आदेश दिए हैं। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि भारत के सामने हेकड़ी दिखाने के बजाय शांति से मामला निपटाओ। As a common neighbour of both India and Pakistan, China hopes that India and Pakistan will exercise restraint and meet each other halfway. चीन जानता है कि पाकिस्तान युद्ध में टिकेगा नहीं। ड्रैगन को पता है कि युद्ध भड़काने वाला पाकिस्तान भारत से 4 बार पिट चुका है। युद्ध इतिहास से मिले सबक पाकिस्तान को याद दिला रहे हैं कि चीन के आगे दुम हिलाने वाले पाकिस्तानी जनरल जानते हैं कि भारत जिस दिन चाहेगा उसकी एटमी आतिशबाजी धुआं हो जाएगी, क्योंकि पहलगाम पर पाकिस्तान का साथ देने का जोखिम कोई भी मुल्क उठाना नहीं चाहता। आतंकी देश से पूरी दुनिया ने दूरी बना ली है।